हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग देखेंगे द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, जगन्नाथ दास रत्नाकर खड़ी बोली ब्रज भाषा के सबसे बड़े कवि थे। यह कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या डी डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही आंसर क्या है? नंद दुलारे वाजपेयी। आगे बढ़ते हैं। सत्यनारायण कवि रत्न को कवि रत्न की उपाधि उनकी किस रचना पर प्राप्त हुई थी? ए प्रेमकली, बी भ्रमर दूध नहीं है दूध है, सी हृदय तरंग पर, डी पराग पर। इनको किस रचना पे प्राप्त हुई? तो डी हृदय तरंग पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरदास की भावुकता नंददास की तार्किकता से अलग रत्नाकर की गोपियों में वाग्वैदय है, समुचित परंपरा में नया आयाम जोड़ता है। यह कथन किसका है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी का, या डॉक्टर नगेंद्र का, या सी रामचंद्र शुक्ल का, या डी रामकुमार वर्मा का। तो इसका सही आंसर क्या है? रामस्वरूप चतुर्वेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रज भाषा का पहरी किसे कहा गया है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी पुरुषोत्तम दास टंडन, सी जगन्नाथ दास रत्नाकर, डी सत्यनारायण कवि रत्न। काव्य रत्न नहीं है, कवि रत्न है। तो ब्रज भाषा का पहरी किसे कहा गया है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर को। अब ये देखते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को क्या कहा गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को क्या कहा गया है? खड़ी बोली का प्रहरी। क्या बोला गया है? खड़ी बोली का प्रहरी। खड़ी बोली का प्रहरी। प्रश्न समझ सकता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी को क्या कहा गया है? तो खड़ी बोली का प्रहरी। अब पुरुषोत्तम दास टंडन को क्या कहा गया है? तो हिंदी का प्रहरी। हिंदी का प्रहरी। प्रश्न सकता है कि हिंदी का प्रहरी किसे कहा गया है? तो पुरुषोत्तम दास टंडन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अपनी किस रचना का आरंभ गंगा, सरस्वती और गणेश वंदना से की है? किस रचना से की है? गंगावतरण, बी सिंगार लहरी, सी उद्धव शतक, डी हरिश्चंद्र। इसका सही आंसर क्या है? फिर से सुनिए प्रश्न। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अपनी किस रचना का आरंभ गंगा, सरस्वती और गणेश वंदना से की है? तो इसका सही आंसर क्या है? ए गंगावतरण। अब ये बताइए, उद्धव शतक में कितने छंदों का प्रयोग किया है रत्नाकर जी ने? तो 118 छंदों का प्रयोग है। प्रयोग किसमें किया है? तो उद्धव शतक में। और ये बताइए, इनकी रचना जो हरिश्चंद्र है, इसमें कितने सर्ग हैं? तो इसमें 4 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? तो 4 सर्ग हैं। किसमें है? हरिश्चंद्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंद और जसोमति की प्रेम पग पालन की, लाड भरे लालन की लालच लगावती। यह पंक्ति किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की, सत्यनारायण कवि रत्न की, या नाथूराम शर्मा की, या राम नरेश त्रिपाठी की। तो इसका सही आंसर क्या है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की पंक्ति, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम नरेश त्रिपाठी की किस रचना पर इन्हें हिंदुस्तान अकादमी प्रयाग का पुरस्कार मिला था? ए कन्या का तपोवन, बी मानसी, सी पथिक, डी मिलन। किस रचना पे मिला था? तो बी। इनकी मानसी रचना थी, इस पे इनको हिंदुस्तान अकादमी प्रयाग का पुरस्कार मिला था। ये बताइए, इनकी रचना जो पथिक है, इसको कितने दिनों में लिखे थे ये? तो इसको 21 दिनों में लिखे थे। 21 दिनों में। कितने दिन में लिखे थे? तो 21 दिन में। और इनकी जो रचना पथिक है, उसको कितने दिन में इन्होंने लिखा था? तो इसको 13 दिन में लिखा था। कितने दिन में लिखे थे पथिक? 13 दिन में। 13 दिनों में लिखे थे। कितने दिन में लिखे थे? तो 13 दिन में। और मानसी की जो रचना थी, ये कैसी रचना थी इनकी? ये देशभक्ति से संबंधित रचना थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की दूसरे स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी राम नरेश त्रिपाठी, सी श्रीधर पाठक, डी रामकुमार वर्मा। इसका सही आंसर क्या है? राम नरेश त्रिपाठी। ये हिंदी के दूसरे स्वच्छंदतावादी कवि थे। जैसे आपसे प्रश्न कर दिया, तो प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन थे?
वादी कवि तो कौन थे? श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक प्रथम कौन था? श्रीधर पाठक। द्वितीय स्वच्छंदतावादी कवि थे राम नरेश त्रिपाठी। किस द्विवेदी युगीन कवि को अतिशयोक्ति का बादशाह कहा गया था? मैथिली शरण गुप्त, नाथूराम शर्मा, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, लोचन प्रसाद पांडे। अतिशयोक्ति का बादशाह किसे कहा गया था? तो आप लोग बताइए। ए मैथिली शरण गुप्त, बी नाथूराम शर्मा, सी गया प्रसाद शुक्ल, या डी लोचन प्रसाद पांडे। इसका सही आंसर क्या है? नाथूराम शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सजनी रोता है मेरा गान, प्रीतम नहीं पहुंच पाता है उसकी कोई, अरे वह मेरे मानस के हृदय खिल सरल सुहासियम। पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की, या लोचन प्रसाद पांडे की, या महावीर प्रसाद द्विवेदी की, या डी रामचरित उपाध्याय की। यह किसकी पंक्ति है? ये मैथिली शरण गुप्त की। और किस रचना से है? तो ये साकेत, साकेत इनकी जो रचना है उससे ली गई है। बसंत वियोग, प्रदर्शनी स्वागत, संग्राम निंदा, कादम्बरी किसकी रचना है? ए राय देवी प्रसाद पूर्ण, बी चरित्र उपाध्याय रामचरित उपाध्याय, सी नाथूराम शर्मा, डी जय गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। ये गया है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। इसका सही आंसर क्या आप लोग बताइए? इसका सही आंसर, इसका सही आंसर क्या है? ए राय देवी पूर्ण प्रसाद। इनकी एक रचना बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, स्वदेशी कुंडल। स्वदेशी कुंडल, चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। स्वदेशी कुंडल, कुंडल, स्वदेशी कुंडल। ये खड़ी बोली का इसमें क्या किए हैं? इसमें खड़ी बोली का प्रयोग है। और 52 दोहा बने, 52 दोहा बने कुंडलियों का, 52 दोहा बने कुंडलियों को संग्रहित किए हैं, किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचरित्र उपाध्याय की प्रथम खड़ी बोली कविता कौन सी है? ए पवनदूत, बी देवदूत, सी भारत भक्ति, डी विचित्र विवाह। तो इसका सही आंसर क्या है? ए पवन दूत। क्या है? पवन दूत। और ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती थी। किस पत्रिका में? तो सरस्वती पत्रिका में। और कब? 1906 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस द्विवेदी युग का प्रमुख सूक्तिकार माना गया है? किसे द्विवेदी युग का प्रमुख सूक्तिकार माना गया है? ए नाथूराम शर्मा, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी राम नरेश त्रिपाठी, या डी रामचरित उपाध्याय। तो किसे माना गया है प्रथम सूक्तिकार? नाथूराम शर्मा को। प्रथम सूक्तिकार नाथूराम शर्मा को। फिर से प्रश्न देखिए, किसे द्विवेदी युग का प्रमुख सूक्तिकार माना गया है? तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, एक मिनट रुक जाइए आप लोग, तो बता रही हूँ। प्रथम नाथूराम शर्मा, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचरित उपाध्याय। इसका सही आंसर है नाथूराम शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निज ग्रह को संपन्न करो मनुष्यों, तजो सॉरी, इसका गलत आंसर बता दिया आप लोग को।
किसे द्विवेदी युग का प्रमुख सूक्तिकार माना गया है? तो ये सही आंसर इसका है रामचरित उपाध्याय। इसका सही आंसर ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निज ग्रह को संपन्न करो मनुष्यो तजो तजो आलस अरे मदिमंद मनुष्य चेतन अब तक हुआ मुसीबत इतनी चक्की भारत की संतान बने हो चीटी मक्खी। यह किस कवि की पंक्ति है? ए रामचरित उपाध्याय, बी नाथूराम शर्मा, सी राय देवी प्रसादपुर, डी राम नरेश त्रिपाठी। इसका सही आंसर क्या है? राय देवी पुर प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। हरिऔध की एक बड़ी विशेषता है कि हिंदी के सार्वभौमिक कवि हैं। सार्वभौमिक कवि हैं। खड़ी बोली, उर्दू के मुहावरे, ब्रज भाषा के कठिन शब्द, सरल सब प्रकार की कविता की रचना कर सकते हैं। यह कथन किसका है? ए निराला जी का, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी का, या सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, या डी डॉक्टर नगेंद्र का। तो इसका सही आंसर क्या है? निराला जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिऔध जी की किस रचना में आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन मिलता है? ए पारिजात, बी प्रिय प्रवास, सी ग्राम गीत, डी रस कलश में। क्योंकि किस रचना में आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन मिलता है? तो पारिजात में। किसमें मिलता है? तो पारिजात में। पारिजात में कितने सर्ग हैं? तो 15 सर्ग हैं। दिए गए विकल्प में कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय की नहीं है? ए ग्राम गीत, बी मर्म स्पर्श, सी रसिक रहस्य, डी काव्योपवन, ई कन्या का तपोवन। इसका सही आंसर क्या है? कन्या का तपोवन। ये इनकी रचना नहीं है तो किसकी रचना है? ये राम नरेश त्रिपाठी की है। त्रिपाठी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांडव की अज्ञात के समय द्रौपदी और कीचक का प्रसंग मैथिली शरगुप्त की किस रचना में इसका वर्णन मिलता है? ए नल दमयंती, बी विपथुदा, सी वन वैभव, डी सौरंध्री। ये सौरंध्री लिखा हुआ है, रंध्री। इसका सही आंसर क्या है? सौरंध्री। इसमें पांडव की अज्ञात के समय द्रौपदी और कीचक का प्रसंग है। प्रदक्षिणा, कुड़ाल गीत, पृथ्वी पुत्र, ये कुड़ाल लिखा हुआ है, कुड़ाल किस रचनाकार की रचनाएं हैं? मैथिली शरगुप्त, हरिऔध जी की, या महावीर प्रसाद द्विवेदी की, या नाथूराम शर्मा की। ये नाथूराम लिखा है, नाथूराम। इसका सही आंसर क्या है? मैथिली शरगुप्त की। प्रदक्षिणा, कुड़ाल गीत, पृथ्वी पुत्र, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसका सही आंसर ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथिली शरगुप्त की रचना जयद्रथ वध में कितने सर्ग हैं? ए 17 सर्ग, बी 7 सर्ग, सी 5 सर्ग, डी 8 सर्ग। तो इसका सही आंसर क्या है? 7 सर्ग। मैथिली शरग की रचना जयद्रथ वध में कितने सर्ग हैं? तो 7 सर्ग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21। मैथिली शरगुप्त जी की किस रचना में सीता ने सुरपुड़का को प्रथम देवरानी फिर सौत कहकर उपहास किया है? ये सुरपुड़का गलत लिखा है, ऐसे रहेगा सुरपुड़का। किस रचना में कहा है? तो ए पंचवटी, बी यशोधरा, सी किसान, डी मंगल घाट। किस रचना में कहा है? तो पंचवटी में। किसमें कहा है? पंचवटी रचना में इन्होंने सुरपुड़का को प्रथम देवरानी फिर सौत कहकर उपहास किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथिली शरगुप्त ने किस रचना में कौरव पांडवों के पारस्परिक कलह और उससे उत्पन्न महायुद्ध का वर्णन किया है? ए भारत भारती, जय भारत, सिद्धराज, या चंद्रहास। किस रचना में है इनका? तो जय भारत। सही आंसर क्या है? बी। अब ये बताइए आप लोग कि इनकी किस रचना, मैथिली शरगुप्त की किस रचना में कल्लू कुलवती की जीवन कथा, उनकी दुर्दशा का वर्णन अपने किस रचना में किया है? देखिए, कल्लू कलवती की
जीवन दुर्दशा दुर्दशा का वर्णन किसमें किया है? तो इनकी एक रचना है किसान, उसमें मिलता है। इसका रचना काल क्या है? 1917। जैसे प्रश्न बन सकता है कि कल्लू और कलवती की जीवन दुर्दशा का वर्णन अपने किस रचना में किया है? तो किसान, जो 1917 में, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है किसान, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साकेत महाकाव्य ही नहीं आधुनिक हिंदी का युग प्रवर्तक है, ये किसका कथन है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी नंद दुलारी वाजपेयी, सी रामकुमार वर्मा, डी डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही आंसर क्या है? बी, यह नंद दुलारी वाजपेयी के कथन है कि साकेत महाकाव्य ही नहीं आधुनिक हिंदी का युग प्रवर्तक है। चलिए प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। मैथिली गुप्त को किसने सामंजस्यवादी कवि कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या डॉक्टर नगेंद्र ने, या डी रामकुमार वर्मा ने। किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। इसका सही आंसर क्या है? ए, रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए अच्छा आप लोग ये बताइए कि युग चरण का कवि किसने कहा है मैथिली गुप्त को? कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो चलिए बता दे रहे हैं, हरि औध ने कहा है। और किसने इन्हें युग कवि कहा है? युग कवि, किसने इन्हें युग कवि कहा है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल ने। वासुदेव शरण अग्रवाल ने कहा इनको युग कवि। और युग चरण कवि किस